हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो हम शुरू करते हैं आज यूपी कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर, यानी अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की जो हम सीरीज चलवा रहे हैं मेरे दोस्त, उसका आज अगला प्रैक्टिस सेट होगा। क्योंकि अभी यूपीएसआई का हाल ही में पेपर खत्म हुआ है। अब किसका पेपर है? यूपी कांस्टेबल के लिए। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये आप समझ लो। तो बढ़िया आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए दोस्त। ठीक है, और चीजों को ध्यान पूर्वक आप देखिए, चीजों को ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा चला करके आप उसको सवाल आए। पहले आप लोग कंसेप्ट, ट्रिक, ये सब ध्यान पूर्वक पहले देखा करो कि कैसे चल रहा है। जो बिगिनर है, जो एक दो बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। बढ़िया पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को थंब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, थंब कर ले, लाइक कर ले। देखो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। पहला क्वेश्चन है, यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे रवि और सुरेश है, तो रवि का मतलब आर, रवि की आय का मतलब गुणा, रवि की आय का 30% बराबर सुरेश की आय का 40%, यस मान लो 40%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंट कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब हमारा अगर आर निकालेंगे मेरे भाई, तो ये 3 कहां चला जाएगा? नीचे। तो यस गुणे 4/3 ये आ गया। ठीक है, ए रवि बराबर आ गया यस सुरेश गुणे 4/3। अब कह रहा है तो रवि की आय का 50%, रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? रवि की आय के 50%, तो ध्यान से देखना, रवि की आय का 50%, सुरेश की आय के 4, यानी सुरेश की आय ए पूरा है, कितने परसेंट के बराबर होगा? यानी 50 जब इसमें गुणा किए हो, 50 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, अब सॉल्व करो। यस 4 पंचे 20, 200/3%। अब क्या करोगे मेरे दोस्त? भाग दोगे तो जाएगा यस 3 में 200 भाग दोगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 सही 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ? रवि का 50% सुरेश के कितने परसेंट के बराबर होगा? तो सुरेश का परसेंट क्या है मेरे भाई? 66 सही 2/3। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी बच्चों को इस सवाल में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख हो तो बताइए। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दो, जिससे वह इसका फायदा उठा सके। चले आगे, समझ में आ गया बिल्कुल? चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, ये अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसको बेसिक से जाते हो तो ज्यादा समय लगा देते हो, लेकिन आपको बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, बस हम ऑप्शन से उठा देते हैं, इसको हम ऑप्शन से लगा देते हैं, यदि आप स्मार्ट बच्चे की तरह सोचते हो तब। ठीक है, देखो क्या है बच्चों, दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर इतना दिया है, बी अनुपात बी बराबर इतना दिया है, सी अनुपात डी बराबर इतना दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के बाद ऑप्शन हमारे ये चारों हैं। तो बच्चों क्यों ना हम स्मार्ट तरीके से लगाएं और कम समय में सॉल्व करें। कैसे? जैसे दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/3। तो बच्चा लोग, आप लोग समझो, अगर हम ऑप्शन से देखें तो ये दो ही चीज को लोगे हम पहले भाई, क्योंकि 2 ही संख्या उठाए हैं, तो 2 16 से कटना चाहिए, 3 24 कटना चाहिए, यानी 1 कट जाएगा। 2 8 16, 3 8 24 कट गया। ए भी 2 12 में और 2 15 में, ये भी कट गया। लेकिन 2 8 16 और 3 29 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखेंगे तो 2 8 16 कट तो जा रहा है,
लेकिन 329 नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 ऑप्शन निकल गए, बचा आपके पास 2 ऑप्शन। अब इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों हम ए अनुपाते बी चेक कर लिए ना, अब हम चेक करेंगे बी अनुपाते सी। बी अनुपाते सी दिया है 4:5। इसका मतलब क्या है कि बी का मान 4 है, सी का मान 4 है, इसको हम चेक करेंगे। ऑप्शन इस दोनों को चेक करेंगे। बी का मान 4 है, यहाँ पे बी का मान 24 है, सी का मान 30 है, तो 4 पंचे 20 कट जा रहा है और 5 छंग 30 कट जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन ए से लिया, ए पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो ए होता है स्मार्ट तरीके से करने की। नहीं तो हम तो बेसिक लगा ही देते, उसमें बेसिक से आराम से आ जाता, लेकिन उसमें समय लगता। तो हमने समय को बचाते हुए ऑप्शन की सहायता से केवल 2 पार्ट में ही लगा। ठीक है, इस समझ में आएगी नहीं चीजें? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम। देखो बच्चों, ए वाला प्रश्न देखिए। ए वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में आया हुआ है, बहुत चला हुआ है, हर बार पूछ रहा है एग्जामिनर, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, इसको आप लोग स्टार लगा लो। इसको आप लोग स्टार लगा लो। क्यों लगा लोगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, एक व्यापारी 25 रुपए का सामान खरीदता है, वह सामान को लागत मूल्य, मेरे दोस्त लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, अंकित मतलब मार्क प्राइस, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चों, जहां लागत न दिया हो वहां पे 100 मान लो। तो मेरे दोस्त सीपी कितना है? 100 है। लागत मूल्य से, वह सामान को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? 100 रुपए है क्रय मूल्य, तो 40% अधिक कर रहा है, तो 140 हो गया। ठीक है, अब इसी 140% पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 100 में हम 10 घटा देंगे, आ जाएगा 90%। तो इस पे 90% लगा दोगे मेरे भाई, क्या हो जाए? 90/100 लिख सकते हैं। तो 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 9 126%। 14 9 126%। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया मेरे भाई? 26%। कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो, 126 रुपए उसके दाम से बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा? 26% लाभ होगा, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है 100 में खरीद रहे हो, 126 में बेच रहे हो, कितना परसेंट लाभ है? 26। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बस ये आपको दिखाने के लिए लिखा गया। बस हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया? 26%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चा लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने चीजें को कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं, हर एक पॉइंट में मैं बता दिया। आगे बढ़ें जी गुरुजी, आप आगे बढ़िए, हम बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चा लोग, यह वाला क्वेश्चन यूपीएसआई अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है, यूपीएसआई 2026 के 15 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में आया था यह वाला क्वेश्चन। बच्चों ने इस क्वेश्चन को इतना कैलकुलेटिव बना दिया था कि लास्ट में कुछ कुछ बच्चों को तो उत्तर आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर कुछ लोगों को नहीं आया, लेकिन समय इसमें ज्यादा लगा दिए। तो मेरे दोस्त, इसमें समय वाला खेल ही नहीं है। देखो मैं कितने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ो आप। 2023 में किस उत्पाद की बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? कह रहा है इसमें 2 वर्ष दिए हैं, 2022 2023 दिया है।
2022 का जो उत्पाद है 2023 में कितना गुना उत्पाद है, जो सबसे ज्यादा गुना उत्पाद होगा वही इसमें पूछना चाह रहा है। तो ध्यान से देखना, लिपस्टिक 20, मान लो हम दशमलव वाला हटा देते हैं, सीधा सीधा एक माना दशमलव वाला हटा देते हैं। लिपस्टिक के 2020 में मूल था कितना 20, 2023 में कितना हो गया 20 दूना 40 और 8 लगभग 2.5 गुना। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यानी 2.5 गुना 2023 में बढ़ गया। कंडीशनर 5 था और 2023 में कितना हो गया 30, 5 7 35 लगभग कितना गुना मेरे भाई 7 गुना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। शैम्पू 14 था, 2023 में कितना हो गया 29, 14 दूने 28 2 गुना। 2022 में टेलकॉम पाउडर 7 था, 12 हो गया लगभग 2 गुना। नेल एनिमल 5 रुपए था, 2023 में 10 हो गया लगभग कितना 2 गुना। तो मेरे दोस्त इस स्ट्रक्चर में कौन सा प्रोडक्ट 2022-2023 में जब गया तो कितना गुना दाम बढ़ा, कितना वृद्धि हुआ सबसे ज्यादा बताइए। तो इसमें दिख रहा है 7 गुना। 7 गुना किसका है, कंडीशनर की है। तो ऑप्शन में कंडीशनर कह दिया है ऑप्शन में। हमें कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। आप लोग बेशक इसका जोड़ लिए, इसका जोड़ लिए, फिर परसेंटेज निकाल लो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आप हिसाब से मान करके कितने गुना बढ़ रहा है बस आप वही कर देते, 1 नंबर आप आ जाते। ठीक है, आगे चले। ये समझ में आए कि नहीं, क्लियर हो गए कि नहीं ये चीजें। अब इस तरह सवाल अगर आ जाएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में आ रही उतनी ही लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। तो मेरे दोस्त दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी। तो बच्चा लोग यहाँ पे 2 ट्रेन पूछ रहा है, तो पहले ट्रेन के बारे में जानते हैं। पहले ट्रेन के बारे में जब जानते हैं तो क्या है, गति पूछ रहा है तो चाल बराबर, सारे बच्चे बताएं क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये होता है कि नहीं, आप लोग जानते हो कि नहीं। तो दूरी कितना दिया है बताइए 360 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 360। समय कितना दिया है इसका पहली ट्रेन का 30 सेकेंड। 0 से 0, 3 एकम 3 दूनी 6। तो चाल हमारी जो आ गई पहले ट्रेन की 12 km/h। ये पहले ट्रेन की चाल आ गई। ठीक है, कह रहा है और विपरीत दिशा में आ रही उतनी ही लंबाई की दूसरी ट्रेन, विपरीत दिशा से, यानी ये पहली ट्रेन है, इसकी चाल कितना दिया है 12 km/h, इसकी लंबाई दिया है 360 मीटर। ठीक है, इसी लंबाई की, समान लंबाई की दूसरी ट्रेन आ रही, इसकी समय कितना दिया है ट्रेन को 15 सेकेंड, 15 सेकेंड कि दूसरी ट्रेन की गति पूछ रहा है यानी चाल। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होगी मेरे भाई, दूरी बटा समय। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो उनकी दूरियां जुड़ जाती हैं। मतलब 360 यहां से यहां तक की दूरी 360A प्लस 360A, दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे 360 प्लस 360 बटे समय कितना है मेरे दोस्त दूसरी ट्रेन का 15 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दिए 15। अब चाल दोनों ट्रेन का लिखेंगे भाई, जुड़ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है, एक पहले दूसरी उधर से आ रही है, तो दोनों को चाल जुड़ेगी। पहले वाली की चाल कितना निकाले हो 12 किलोमीटर, लेकिन दूसरे का नहीं मालूम है तो इसको मान लो दूसरा। ठीक है, अब तिरिया को इसको गुणा करोगे तो 15 में 12 से गुणा करोगे 15 दूना 30, 15 का नाम 15 3 18, 180 प्लस 15 गुणे सेकेंड, 15 गुणे सेकेंड बराबर 360, 360 कितना हो जाएगा 720। ठीक है, तो 15 गुणे सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 720, 180 इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 15 गुणे सेकेंड बराबर
720 में 180 घटाओ, 720 में 180 घटाओगे 0, 10 में 60 गए 2, इधर हो गया 6 में से 1 गए 5, 6 में से गए 520 की। ठीक है, तो सेकंड बराबर 520 बटे 15, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ना 5, 0 5 चौक 20, 3 तिरका 9, 3 छंग 18। तो सेकंड आ गया कितना मेरे भाई 36 मीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, बस आपको चाल बराबर दूरी बटा समय ये बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए और विपरीत दिशाएं में दूरी दोनों ट्रेनों को जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं आप लोग? अगर क्लियर हो गई हो तो आप थंब लगाइए और हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चल ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए है। उसी राशि पर आधे समय के लिए दुगुनी वार्षिक दर से चक्रित ब्याज पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चा लोग 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर कितना है 6%। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई? 2 वर्ष के लिए 6% है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 गुणे 2, 6 दूना 12%। ठीक है, लेकिन एक ही याद रखो, एक चीज सॉरी, एक चीज याद रखो आप लोग, एक गड़बड़ कर दिए हो। कहां से गड़बड़ कर दिए हो? ध्यान से। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, यानी 2 वर्ष के लिए 6% है, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा? इसका ब्याज क्या हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 6%? 2 में 6 गुणा करोगे 12%। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज आ गया 90, लेकिन साधारण ब्याज दे दिया 90 दे दिया। साधारण ब्याज कितना दे दिया है? 90 दे दिया है। तो 1 वर्ष का कितना होगा मेरे भाई? 1 वर्ष का इसी 90 में हम 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो काटो, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 0, 2 दूना 4, 2 1 9, 2 15, यानी 1 वर्ष का जो आ गया मेरे भाई 15/2 आया। ठीक है, ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई। अब आगे उसी राशि पर आधे समय शुरू, अब नए समय के लिए, नए समय के लिए मेरे दोस्त क्या होगा? नए समय के लिए कह रहा आधे समय के लिए, शुरू समय कितना था? 2 वर्ष था, 2 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा? 1 वर्ष, यानी समय कितना हो गया मेरे भाई? 1 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दुगुनी वार्षिक दर, शुरू में दर कितनी थी? 2 वर्ष, इसका दुगुना, यानी दर कितना हो जाएगा? दुगुना। 6% था, इसका दुगुना हो जा रहा है, यानी 12%। ठीक है, जब मेरे दोस्त दर 12% है और समय 1 वर्ष है, तो इसका 1 वर्ष के लिए अगर चक्रीय ब्याज निकालोगे, CI निकालोगे, तो 12 ही आएगा। 1 वर्ष के लिए चाहे साधारण ब्याज निकालोगे चाहे चक्रीय ब्याज निकालोगे, आएगा 12 ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहां आप 2 या 3 वर्ष के निकालोगे, साधारण ब्याज अलग हो जाएगा, चक्रीय ब्याज अलग हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है दर 12% आ गया, समय 1 वर्ष आ गया, तो इसका चक्रीय ब्याज जो आएगा 12 रुपए आएगा। ठीक है, जब 12 रुपए आ गया तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा मेरे भाई? 100 रुपए था और कितना ब्याज आया है? +12, तो जोड़ दोगे 112। ठीक है, यह 112 15/2 के कितने बराबर है? इसके कितने बराबर है? तो 112 गुणे 15/2। ठीक है, काटो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 75 9 840।
840 रुपए कुल राशि होगी। ये है आंसर हमारा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज राइट। तो मेरे भाई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूं, कौन कौन से टर्म कहां कैसे यूज हुए हैं। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। आगे बढ़े। चलो, ये देखिए, एक क्वेश्चन मजेदार है। क्वेश्चन यह यूपीएसआई में पूछा गया है। यूपीएसआई में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज हैं, PQRS टी, उसका औसत स्कोर 42 था। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, P + Q + R + S + T का औसत 42 है, तो उसका योग क्या होगा? 42 × 5। भाई योग कैसे निकालते हैं? कुल संख्याओं से जो औसत है उसको गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 210। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना है यहां से, यश ने T से 6 रन अधिक बनाए। यश बराबर T कर दो। यश ने T से 6 रन अधिक बनाए, चाहे इसमें घटा दो चाहे इसमें जोड़ दो, हम इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो यश बराबर क्या हो, सॉरी, तो हमारा क्या आ गया? यश बराबर T + 6। अब आगे देखो क्या कह रहा है। टी ने P से 9 रन कम बनाए। कम नहीं मतलब इसमें 9 घटा दें, P बराबर 9। और Q ने यश और T के संयुक्त स्कोर तक बराबर रन बनाए, यानी Q ने यश और R के बराबर संयुक्त स्कोर बनाए, इसमें कह रहा है। और Q और R ने मिलकर कितना रन बनाए? 135। ये सब इसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है T ने कितने रन बनाए, हमें T का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान देना। अच्छा बताओ, QR का मान क्या है? QR का मान क्या है? अगर हम 35 यहां पे पुट करें तो P + 135, ठीक है। यश की जगह हम क्या रख देंगे? T + 6, ठीक है। और T है ही है, बराबर कितना दिया है मेरे भाई? 210 के, ठीक है। अब मेरे दोस्त P का मान क्या है? अगर हम P का मान यहां से निकालें, क्योंकि रखने के लिए हमें P चाहिए, तो P बराबर अगर हम निकालें तो T, ये 9 इधर आएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, बराबर P के। तो हम P बराबर क्या रख सकते हैं दोस्तों? P बराबर रख सकते हैं T + 9 और प्लस 135 है ही है, प्लस T + 6 + T बराबर 210। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। T 3T बराबर 210 के माइनस 9 135 6 9 135 और 6 5 11 9 3 12 1 13 9 6 15 135 में 15 जोड़ो, 5 5 10 3 1 4 1 5 150 घटा दो। 150 कैसे आया? 9 135 6 जोड़ करके इधर 95 करो तो 150 आएगा। तो मेरे दोस्त 3T बराबर आ गया 210 में 150 घटाओगे तो 0, 11 में 5 गए 6, तो T बराबर क्या आ जाएगा? 60/3, 3 दूना 6। T का मान आ गया मेरे दोस्त 20। T का मान कितना आ गया? 20। यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि बच्चा लोग आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं पूरा यूपी कांस्टेबल को आपको तैयारी करा दूंगा। आपको मैं 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको, जो जून में आपका पेपर होगा। यह यार रेलवे ग्रुप डी, SSC GD सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे अभी हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और हमारे साथ यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है।